हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ मेमोरी को इंटरफेस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से ये समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं ले रही हूँ 2K बाइट की मेमोरी रैम लेती हूँ। ठीक है, 2K बाइट रैम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी पिंस को निकालेंगे कि इसमें कितनी एड्रेस लाइंस होंगी, कितनी डेटा लाइंस होंगी, क्या क्या होंगी। तो हमें जैसे ये कैपेसिटी दी गई है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहे हैं। 2K बाइट का मतलब क्या हुआ आपका 8 बिट। तो इसका मतलब है कि 2K लोकेशंस पे आपका एक लोकेशन पे 8 बिट डेटा स्टोर हो सकता है। ठीक, तो ये आपका शो होता है मेमोरी लोकेशंस और ये शो करता है आपका डेटा विथ। ठीक, तो इन दिस एग्जांपल इसमें क्या हो गया, आपका 2K लोकेशंस हो गई आपकी और 8 आपकी डेटा विथ हो गई। तो 2K लोकेशंस का मतलब है, इससे हम लोग एड्रेस लाइंस निकालते हैं। तो जैसा कि एड्रेस लाइंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसे 2 की पावर में लिखते हैं। तो इसको जब हम लोग 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 इंटू 1K का मतलब होता है 2 की पावर 10। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 11। तो 2 की पावर में 11 आया, दैट मीन्स कि इसमें कितनी एड्रेस लाइंस होंगी, 11 एड्रेस लाइंस होंगी। ठीक है, 11 एड्रेस लाइंस होंगी। और इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, नेम दें, तो A0 से लेकर A10 तक टोटल इसमें एड्रेस लाइंस होंगे। और अगर हम इधर डेटा लाइंस को देखें तो यहाँ पे 8 डेटा लाइंस है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, D0 से D7 हो गया। इसके अलावा जो आपकी लाइनें होंगी वो इसमें होगा आपका चिप सेलेक्ट। ठीक, और रीड होगा, रैम है तो रीड होगा, राइट होगा। ओके, और क्या हो सकता है, और VCC और ग्राउंड। ठीक, ये +5 वोल्ट पे ही आपका वर्क करेगा। ये इतनी पिन होंगी, ये पिन तो सभी में होंगी और सब में होंगी, बस आपको हमेशा डिफरेंस किस में हो जाएगा, आपका डेटा लाइंस और एड्रेस लाइंस में कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली होगा। अगर 8 बिट यहाँ पे बाइट वाइज दी हुई है मेमोरी, अगर 4 बिट की मेमोरी अगर होती तो यहाँ 4 बिट होता तो 4 डेटा लाइंस होती, बट यहाँ बाइट दिया हुआ है तो इसका मतलब 8 बिट का एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो गया। तो ये लाइन से आपकी होंगी। अब आता है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन सी लाइन से कनेक्ट होंगी। तो आपको जैसा कि पता है, इसमें आपकी डेटा लाइंस होती हैं D0 से D7, तो वो आपकी इसकी डेटा लाइन से कनेक्ट हो जाएंगी। और इसमें जो एड्रेस लाइंस होती हैं वो आपकी एड्रेस लाइंस कितनी होती हैं, आपकी 16 होती है ना, 16 होती हैं। तो जो 16 एड्रेस लाइंस होती हैं उसकी A0 से A10 जो एड्रेस लाइंस होंगी इसकी एड्रेस लाइन से कनेक्ट हो जाएंगी। और बची हुई एड्रेस लाइंस क्या होगी, लेफ़्ट एड्रेस लाइंस। जो लेफ़्ट एड्रेस लाइंस होंगी कौन कौन सी होंगी, आपकी A11 टू A15, ये 6 लाइनें आपकी बची हुई होंगी, 5 लाइनें ये बची हुई होंगी। तो ये जो होंगी ये आपका यूज़ होंगी चिप सेलेक्ट का लॉजिक जनरेट करने पे, चिप सेलेक्ट लॉजिक जनरेट करने में ये आपकी बची हुई लाइन यूज़ होंगी। और जो रीड लाइन है वो माइक्रो प्रोसेसर से जो कंट्रोल सिग्नल्स हम लोग जनरेट करते हैं मेमोरी के लिए, MEMR, उससे कनेक्ट होगा। ये आपका कनेक्ट होगा MEMW, जिसको कंट्रोल सिग्नल जनरेशन में अलग से आपको बताया हुआ था, वही आपका जो सिग्नल्स दिखेंगे विद द हेल्प ऑफ IO/M बार, रीड एंड राइट पिन जो होती है माइक्रो प्रोसेसर की, उसकी हेल्प से जनरेट करते हैं। वो वाली जो लाइन आपकी जनरेशन के बाद मिलेगी वो इससे कनेक्ट होंगी। ठीक, और VCC एंड पावर सप्लाई आपकी VCC ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी, नो दिक्कत। अब आगे देखते हैं
कि डायग्राम के थ्रू हम लोग किस तरीके से कनेक्शंस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि चिप सेलेक्ट का लॉजिक हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक, तो चिप सेलेक्ट के लॉजिक के बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये कितनी तरह की होती हैं, क्योंकि आपका जो इंटरफेसिंग की जो प्रॉब्लम है वो इसी से ही आपकी डिफ़र हो जाएगी, जैसा हम लोग चिप सेलेक्ट का लॉजिक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि चिप सेलेक्ट का लॉजिक कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जो चिप सेलेक्ट का लॉजिक में आपका 2-3 तरीके से होते हैं। ब्रॉडली अगर हम लोग देखें तो लीनियर डिकोडिंग एक तरीका होता है चिप सेलेक्ट को जनरेट करने का, और दूसरा होता है आपका फुल डिकोडिंग। ठीक है, फुल डिकोडिंग। लीनियर डिकोडिंग को हम लोग पार्शियल डिकोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे आप मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगी कि लीनियर डिकोडिंग का मतलब होता है कि जो आपकी बची हुई एड्रेस लाइन थी, ये वाली जो एड्रेस लाइन थी, वो पूरी A11 टू A15 में से कोई भी 2 या 3 या 1 वो आपकी चिप सेलेक्ट का लॉजिक क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे मान लीजिए हमने A15 ले लिया या A11 ले लिया, कोई भी एक। और फुल डिकोडिंग में क्या होता है कि जो आपकी सारी जो बची हुई लाइन है A11 टू A15 वो सारी आपकी यूज़ होती हैं। तो यहाँ इन दोनों में फ़ायदा किस में है? तो इसका एडवांटेज ये होता है इसमें लीनियर डिकोडिंग में कि ये जो चिप सेलेक्ट के लॉजिक जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसमें आपका जो हार्डवेयर है, वो आपका इसमें लेस लगता है। और इसमें फुल डिकोडिंग में आपका हार्डवेयर मोर लगता है, ज़्यादा लगता है हार्डवेयर। बट इस जब भी हमें मल्टीपल चिप को, मेमोरी चिप को सेलेक्ट करना होता है, तब हम फुल डिकोडिंग का ही यूज़ करते हैं। फुल डिकोडिंग का इसमें हम लोग डिकोडर की हेल्प लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 to 8 डिकोडर ले लिया या 2 to 8 डिकोडर, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से हम लोग ले सकते हैं। मैं आपको 3 into 8 डिकोडर की हेल्प से चिप सेलेक्ट का लॉजिक कैसे क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, तो 3 to 8 डिकोडर की हेल्प से हम लोग यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। तो फ़ायदा ये है कि एक तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है लीनियर डिकोडिंग में कि इसमें आपका एक ही मेमोरी लोकेशन के डिफरेंट मल्टीपल एड्रेसेस हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है इसमें। ठीक, और यहाँ पे फुल डिकोडिंग में क्या होता है कि वो उसका केवल आपका एक यूनिक एड्रेस ही आपका जनरेट होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ इसमें फुल डिकोडिंग की फ़ायदा हैं। तो मैं आपको जितने भी मेनली क्वेश्चन हैं वो मैं आपको फुल डिकोडिंग में आपका डिकोडर की हेल्प से 3 to 8 डिकोडर की हेल्प से आपको जनरेट करके बताऊंगी, एक ही तरीके से बताऊंगी। आपके लगभग सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थ्योरेटिकली ये जानने के लिए आप इससे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फटाफट कि किस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम लोग मेमोरी मैप करेंगे। तब आपका एक पूरी इंफॉर्मेशन क्रिएट सही से आप इंटरफेसिंग कर पाएंगे। तो चलिए डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको जैसे कि बोला कि मैंने सिंप्लिसिटी के लिए डीमल्टीप्लेक्सिंग का सर्किट और आपका जो कंट्रोल सिग्नल जनरेशन वो नहीं बनाऊंगी, मैं डायरेक्टली एड्रेस लाइन एंड डेटा लाइन आपको बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एड्रेस लाइन बना लें। ऐसे आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पेस करने की कोशिश करती हूँ जिससे कि हमारा मेमोरी मैप भी साइड में बन जाए, तो आई थिंक आपको देखने में आसानी रहेगी। तो इस तरीके से हमने एड्रेस लाइंस एंड डेटा लाइंस बना दिया। ठीक है, ये हो गया आपका एड्रेस लाइंस A0 to A15। ये डेटा लाइंस होगी D0 to D7। ठीक है, ये आपके माइक्रो प्रोसेसर से डीमल्टीप्लेक्सिंग के बाद आपके मिल रहे हैं। और आपका MEMR ठीक है, MEMR सिग्नल और MEMW
जो आपका कंट्रोल सिग्नल है वो हो गया, ये हो गया। ये लाइनें हमने बना दी और यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, इसका मेमोरी बना रहे हैं। तो ये हमने मेमोरी बना दिया, ठीक है। देखिए ये क्या, कितने की मेमोरी हमने बना दी, 2K बाइट का रोम हो गया। अब यहाँ पे मैं बना देती हूँ इसकी एड्रेस लाइन्स, डेटा लाइन्स। तो ये हो गया। चलिए ये आपका इसका रीड पिन हो गया, ये इसका राइट पिन हो गया। और एड्रेस लाइन्स हैं इसमें, अभी हमने निकाला था A0 to A10 11 एड्रेस लाइन्स, और डेटा लाइन्स 8 निकाली थी, D0 to D7, ये हो गया। ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया और ये हो गया आपका इसका चिप सेलेक्ट। और VCC एंड ग्राउंड तो लगेगा ही लगेगा। तो जो आपकी सबसे पहले देखते हैं, जो आपकी डेटा लाइन्स हैं, वो डेटा लाइन्स माइक्रो प्रोसेसर से जो डेटा लाइन्स आ रही हैं उसके साथ आपकी पूरी की पूरी ऐसे कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो ये लाइनें हैं इसको मिटा दीजिए, तो आपको विजिबिलिटी ठीक से दिखेगी, ठीक है। ये हो गया आपका डेटा लाइन्स। और आपकी जो एड्रेस लाइन्स हैं, एड्रेस लाइन्स में से भी कितनी एड्रेस लाइन्स, आपकी एड्रेस लाइन्स में से केवल A0 to A10 माइक्रो प्रोसेसर की A0 to A10, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ A0 to A10 एड्रेस लाइन्स, 11 एड्रेस लाइन्स वो मेमोरी की एड्रेस लाइन से कनेक्ट हो जाएंगे। अब जो है आपका ये हो गया, तो ये हो गया। अब रीड के लिए रीड पिन जो है मेमोरी की वो आपकी इसकी MEMR से कनेक्ट हो जाएगी और राइट पिन आपकी इससे कनेक्ट हो जाएगी। ओके, कनेक्ट कर दिया हमने, इतना हो गया। अब ये लगभग आपके सारे क्वेश्चंस में आप लोग ये इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने लिया और इसको कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट करेंगे, एक डिकोडर लिया, मैंने आपको बताया था कि मैं डिकोडर की हेल्प से चिप सेलेक्ट करूँगी। कौन सा डिकोडर ले रही हूँ, 3 to 8 डिकोडर, ठीक, 3 to 8 डिकोडर, ठीक, जिसमें कि आपकी 8 लाइन्स होंगी, ठीक है। कौन कौन सी होंगी, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, ठीक, से लेकर आपका Y7 तक, ठीक, इस तरह से 8 एड्रेस लाइन्स होंगी। तो ये हो गया। और यहाँ पे आपका 3 इनपुट्स होंगे A, B, C। इसमें 2 आपकी ये लो इनेबल होंगे, तो G1 G2 बार कर देती हूँ ये। और एक और इनेबल पिन होता है, ये वाली डिकोडर की IC हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें। और यहाँ पे ये VCC हो गया इसका। तो आप इसको चाहें तो ये इस तरह से 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया ये। अब यहाँ पे हम लोग ये कनेक्शंस करेंगे इसके अकॉर्डिंगली। तो जो बची हुई एड्रेस लाइन बची हुई आपकी क्या थी, A10 A11 से बची हुई कौन सी हैं, तो मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ, A11, A12, A13, A14 और A15, ठीक। ये इसमें से हम लोग सपोज़ A11 A12 जो हैं वो हम लोग यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दे रहे हैं, A11 और A12, ठीक। और A13 इसकी इनपुट से 13, A14 और A15। ऐसा नहीं है कि हम इसको इसी से कनेक्ट करेंगे, इसको इधर से, आप इधर से भी चल सकते हैं, ठीक है। आप A15 और A14 को इस इनेबल वाली पिन से कनेक्ट कर दीजिए और फिर उसके बाद में A13, A11, 12, 13 इससे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, आपका मेमोरी मैप उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो मैंने ये किया। और मैंने क्या किया कि Y0 को लिया, और ये जो डिकोडर है ये लो एक्टिवेट है, मतलब कि जो भी आपकी पिन्स होती हैं वो एक्टिवेट होती है, वो लो होती हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो बबल बना लें तो आपको क्लियर रहेगा। तो ये आपका, मैंने इसको Y0 से
Y0 को चिप सेलेक्ट से कनेक्ट करते हैं, और सारा अनकनेक्टेड रहेगा। अभी फ़िलहाल मैं क्योंकि 2K बाइट रैम को ही दिखा रही हूँ, तो ये हो गया। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम यहाँ पे बन गया। अब ये आपका Y0 इसे कनेक्ट किया है, तो आपका ये सेलेक्ट कब होगी चिप, जब आपकी यहाँ पे 00 आएगा तभी Y0 एक्टिवेट होगा और इस चिप को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका मेमोरी मैप। और यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए कि A11 A12 ये आपका इस डिकोडर को इनेबल करता है, कब, जब यहाँ पे 00 आएगा। ठीक है, तो ये आपकी फिक्स वैल्यूज़ हो गई आपकी इस आपके मेमोरी की लोकेशन को वर्क करने के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका मेमोरी मैप क्या होगा। मेमोरी मैप एक्चुअली पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर मेमोरी मैप होता क्या है। मेमोरी मैप का मतलब है कि हम इस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस एंड द एंडिंग एड्रेस वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप एक टेबल बना लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टार्टिंग एड्रेस और यहाँ पे आपका एंडिंग एड्रेस। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। ठीक, आई थिंक ये हो गया। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे एड्रेस लाइंस, जितनी 16 एड्रेस लाइंस होती हैं 8085 की, वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो 15, 14, 13, A12, A11, ठीक है, A11 और A10, A9, A8, A7, A6, A5, A4, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, A4, A3, A2, A1 एंड A0। ठीक है, ये आपने लिख लिया ऊपर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लेंगे और ये जो स्टार्टिंग एड्रेस एक यहाँ पे, हाँ नहीं, क्या करेंगे कि आपका इसमें एड्रेस लाइंस मेमोरी में कितनी है, A0 से A10 तक है। तो यहाँ पे एक ऐसे करके डैशेस लाइन ऐसे कर दीजिए। फिर जो स्टार्टिंग एड्रेस में क्या लिखेंगे, A0 से A10 पे ऐसे करके 00 लिख देंगे। तो आप ऐसे 0 लिख दीजिए, ये हो गया। और एंडिंग पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबके आगे 1 लिख देंगे, ये हो गया आपका 1 हो गया। अब इसमें अब ये वाली लाइनें बची हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को देखना है। ये देखिए A11 और A12 ये हमने कब आपका एक्टिवेट होगा Y0 ये चिप, जब आपकी G1 बार एंड G2 बार दोनों 00 होंगे। तो ये तो हमें 00 पे फिक्स करना पड़ेगा ना, तो इसको हम 00 कर दिए। ठीक, और इसी तरीके से आपका हमने ये Y0 से कनेक्ट कर रखा हुआ है। तो Y0 एक्टिवेट कब होगा, जब यहाँ पे 000 आएगा। ठीक है, डिकोडर की वर्किंग ऐसी ही होती है, जब 00 आएगा तो Y0 एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग A15, ये 14 और A13 पे हम लोग A00 लिख दिया। यही चीज़ सिमिलरली हम लोग यहाँ पर एंडिंग एड्रेस पे सेम चीज़ वही रहेगी, दोनों के लिए, स्टार्टिंग के लिए भी एंडिंग के लिए भी, वो कॉपी कर देंगे। तो ये आपका हो गया। अब आपको इसी स्टार्टिंग एड्रेस हो गया ये, और एंडिंग ये मैंने बाइनरी में लिखा है, अब इसको अब हेक्स में लिख दीजिए। तो हेक्स में लिखने के लिए सिंपल क्या करना होता है, 4 का ग्रुप बना दीजिए, है ना। तो यहाँ तो 0 ही 0 है, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपका 4 का ग्रुप बनेगा। तो ये आ जाएगा आपका 0 0 0, और इसको अगर हम लोग ग्रुप बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 4, ये 4, एक आई थिंक नंबर छूट गया है, आप यहाँ लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, A4, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका ये 4, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 0 7
एफ एंड एफ, तो 07FF, तो ये क्या हो गया आपका स्टार्टिंग एड्रेस हो गया और ये क्या हो गया आपका एंडिंग एड्रेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये सीक्वेंस गड़बड़ हो गया था। आप कुछ नहीं करना है, आपको लाइन से आप लिख लीजिए आराम से, 4 का मैप 4 की आपकी हेक्स में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आप स्टार्टिंग एड्रेस एंड द एंडिंग एड्रेस दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है, अगर आप कहेंगे कि ये क्या हमने Y0 से कनेक्ट किया, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम Y1 से कनेक्ट करें, Y1 से कनेक्ट करेंगे, तब क्या होगा, तब स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस क्या होगा, तो ये वाला मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये वाला तब था जब हमने इसको Y0 से कनेक्ट किया था चिप सेलेक्ट को। अगर हम लोग Y1 से करें तो आपका क्या करना है, आपको केवल आपका यहाँ पे ये वैल्यूज़ कनेक्ट चेंज हो जाएंगी, ये आपका 001 हो जाएगा। ठीक है, तो 00 यहाँ पर आपका A13 पे आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जब ये आपका ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये 2। ठीक है, यहाँ पे आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका स्टार्टिंग एड्रेस 2000 एंड द एंडिंग एड्रेस 27FF। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए कि मैं चिप सेलेक्ट को Y2 से कनेक्ट करूँ, तब क्या हो जाएगा, Y2 से कनेक्ट करूँ तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10, तो 14 पे आपका ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ से 400। ठीक है, 1 और 0 होगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा आपका 47FF। सिमिलरली अगर आप देखें तो Y3 का क्या हो जाएगा 60067FF। ठीक है, अगर Y3 को कनेक्ट करें तो देखिए यहाँ पे तो जैसे मैंने एक ही चिप को कनेक्ट किया है, अगर आप और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आपको 2KB रैम एंड 2KB रोम दोनों कनेक्ट करना है सपोज़। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करिए कि Y0 से इसको कनेक्ट कर दीजिए, Y1 से इसको कनेक्ट कर दीजिए, और उसी सिमिलरली आप मेमोरी मैप बना देंगे। तो ये वाला जो मेमोरी मैप हो जाएगा वो फर्स्ट IC का हो जाएगा, और ये वाला जो मेमोरी मैप हो जाएगा सेकेंड IC हो जाएगा। तो चलिए फटाक से ये वाला डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, और दोनों का आप मेमोरी मैप बना दीजिए। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर मान लीजिए इसे आपको दूसरा क्वेश्चन हो गया कि सपोज़ आपको 2KB एंड 2KB रोम दोनों ही कनेक्ट करना है, तो सिंपली इसको यहाँ पे एक ये बना दिया और यहाँ पे लिख दिया 2KB, सॉरी ये मैंने यहाँ पे रैम बताया था ना, रीड एंड राइट, तो ये रैम लिख दीजिए, यहाँ पे गलत लिख दिया। अब मैं रोम बता रही हूँ, तो रोम हो गया, इसमें भी एक चिप सेलेक्ट होगा, सिमिलर ही कैपेसिटी का है तो एड्रेस लाइन सेम ही होंगी, है ना। मैं जल्दी जल्दी लिख दे रही हूँ, नहीं तो टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसमें केवल रीड पे नहीं होगी, राइट नहीं होगी, क्योंकि ये रोम है। ठीक है, इसी को आप आगे बढ़ा दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अभी मैं रफली जल्दी जल्दी बना रही हूँ। ठीक है, आप सारी चीज़ें कायदे से करिएगा। तो MEMR, इसमें MEMW तो यूज़ नहीं होगा कनेक्शन, MEMR का हो जाएगा, डेटा लाइंस की डेटा लाइन से हो जाएगा, और आपका एड्रेस लाइंस की एड्रेस लाइन से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फटाफट बन जाएगा। अब चिप सेलेक्ट हम क्या कर लेते हैं, इसको आप Y0 से कनेक्ट कर दीजिए और इसको आप Y1 से कनेक्ट कर दीजिए, दोनों चिप का मेमोरी मैप बना दीजिए। तो फर्स्ट का मेमोरी मैप स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो जाएगा आपका कि Y0 से कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा 000F, एंड अभी मैंने आपको बताया H और 7FF था शायद, है ना। ये हो जाएगा स्टार्टिंग एड्रेस और ये हो जाएगा आपका एंडिंग एड्रेस। ठीक, सिमिलरली जो आपकी दूसरी IC है, फर्स्ट IC मान लो ये थी, सेकंड ये थी, तो सेकंड आपका Y1 से कनेक्टेड है, तो स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो जाएगा आपका 2000
H and the 27FF। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो मैंने बनाया मेमोरी मैप, अगर सिमिलरली आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि उसमें गिवन हो कि आपको पहला ये जो वाली मेमोरी लोकेशन है वो 2000 से स्टार्ट हो, सपोज ये दिया हो कि ये 6000 से इसका स्टार्टिंग एड्रेस हो, ठीक है। तो और नहीं ये 4 लिख देते हैं, ये 4000 से हो और इसका ये 6000 से हो स्टार्टिंग एड्रेस। तो क्या करना है आपको, आप पहले मेमोरी मैप बना लीजिए, वहाँ से ये वैल्यूज़ फिल कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कह दीजिए। तो 4000 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अभी हम लोग ने निकाला था ना, तो आई थिंक उसमें ये आया था 2, है ना। तो ये आपका Y2 से Y2 से कनेक्टेड है, ठीक, Y1 से कनेक्ट किया ना, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये Y2 से कनेक्टेड हो जाएगा, और अगर 6000 इसका लेना है स्टार्टिंग एड्रेस, ये Y3 से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो देखिए कितना आसान है, आप एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें आपको कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास ये प्रॉब्लम है, सपोज़ यहाँ पे ये 4K है और ये भी 4K है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस लाइन चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएंगी, यहाँ से आपका ये चेंज हो जाएगा। आप क्या करिए, अगर मान लीजिए इसमें एक लाइन बढ़ जाएगी ना, कितनी एड्रेस लाइन्स हो जाएंगी, 2 मतलब इंटू, ठीक है, 2 10 मतलब कितनी एड्रेस लाइन्स हो जाएंगी, 2 12 मतलब 12, यानी कि A0 to A11, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ से इसको लीजिए, इसको 11 वाला हट गया, ये को ग्राउंड कर दीजिए, ठीक है, वो ज़रूरत ही नहीं है ना, ये हो जाएगा आपका। और यहाँ से आप इसको इंटरफेस कर दीजिए, ये एक 4K हो जाएगा, एक ये वाला 2K हो जाएगा, तो उसमें आप सिंपलर वो कर दीजिए। तो आप इस तरीके से वेरिएशंस करके आराम से कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, फिर हम और प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।